वो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। दोस्तों ये गाना है, इतना ही आता है मुझे, लेकिन इस गाने को मैं रिलेट कर रहा हूं जेकेएसएसबी के साथ कि पता नहीं कौन सा नशा करता है। एग्जाम्स कभी तो साल साल भर नहीं लिए जाते और कभी एक महीने के अंदर ही सारे एग्जाम्स, कि जैसे स्टूडेंट्स ना होकर रोबोट हैं, सारी तैयारी, सब एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर लेंगे। पता नहीं किस तरह ये अनाउंसमेंट करते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं, फिर अगले दिन रिवाइज कर देते हैं। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जब सिलेबस आया तो 3 बार उन्होंने चेंज किया विद इन डे सिलेबस। अकाउंटेंसी पहले 10 नंबर की, फिर 30 नंबर की कर दी, फिर चेंज करके सिलेबस इन्होंने थोड़ा और बढ़ा दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सुबह उठते हैं, आंख मलते मलते जाते हैं और कोई भी डिसीजन ले लेते हैं बिना सोचे समझे, और बाद में कोई याद आता, आंख खुलती, अरे यार ये गलती हो गई, इसको सुधार लो। तो पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन खैर मुसीबत तो आप सबके सर पे है। स्टूडेंट्स तो आप हो, एग्जाम तो आपने देने हैं, वो तो बैठे अपनी सीटों पे आराम से मजे कर रहे हैं। तो चलिए क्या ही कर सकते हैं, तैयारी ही कर सकते हैं तो वही करेंगे। वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों आपकी जो एमसीक्यू सीरीज है वो जारी है, चलती रहेगी आगे भी। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि जो न्यू टॉपिक है उसके एमसीक्यूज भी करवाऊं। बहुत जल्द वो एमसीक्यूज भी मैं लाने वाला हूं, न्यू टॉपिक्स के भी एमसीक्यूज में लेके आऊंगा, तब तक आप प्रिपरेशन करें, ठीक है। आज की डाउट सीरीज मैंने एक शुरू की थी जो अब मैं बंद कर रहा हूं। रीजन ये है कि अब इतना टाइम आपके पास बचा नहीं है, आपका हार्डली 1 मंथ है, उसमें आपको प्रिपरेशन करनी, मतलब जो भी रिवाइज करना उसी में करना है। तो अब ये एक ऐसा टाइम है जिस समय आप नया कुछ मत पढ़ो, जो पुराना पढ़ा हुआ है उसी को आप रिवाइज करो। तो मेरी अब ये कोशिश है कि मैं सिर्फ एमसीक्यूज के वीडियोस लेके आऊं, ताकि आपके जो बेसिक्स आपके हैं वो थोड़े से और बिल्डअप हो सकें और आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से हो सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर एमसीक्यूज लेके आया हूं, दैट इज बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज ए बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? ऑप्शंस आर डेटर, बाय बैंक, अकाउंट होल्डर, क्रेडिटर। तो बीआरएस स्टेटमेंट कभी भी बैंक नहीं बनाता, ठीक है। बैंक बीआरएस स्टेटमेंट नहीं बनाता, ना ही डेटर बनाएगा, ना ही क्रेडिटर बनाएगा। डेटर और क्रेडिटर बना सकते हैं अगर उनका बैंक में अकाउंट है तो ये डेटर और क्रेडिटर नहीं बनाते। कौन बनाएगा? जिसका बैंक में अकाउंट है। सो अकाउंट होल्डर जो होता है वो अपनी बीआरएस जो है बनाता है, ये चेक करने के लिए कि हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं, और नहीं कर रहा तो उसी के लिए बीआरएस बनाई जाती है। चलिए आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। सेकंड इज बीआरएस क्या है? एन अकाउंट है, ए सब्सिडरी बुक है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है, या स्टेटमेंट है। दोस्तों बीआरएस अकाउंट नहीं है, ना ही कोई ये सब्सिडीज बुक है, ना ही ये बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है। ये क्या है? सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिसमें हम दोनों बैलेंसेस को मैच करते हैं। सो बीआरएस इज ए स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बीआरएस इज प्रिपेयर्ड ऑन, कब बनाते हैं बीआरएस? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में, एट द एंड ऑफ ईयर, हर साल के एंड में, ऑन ए सर्टेन डेट, किसी एक सर्टेन डेट पे, या बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। दोस्तों बीआरएस जो है ये कभी भी महीने के एंड में, जरूरी नहीं है, मतलब कभी नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि महीने के एंड में बनाए या साल के एंड में बनाए, ये किसी भी सर्टेन डेट को किसी भी वक्त आप बना सकते हो अपने बैलेंसेस को चेक करने के लिए। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ए बीआरएस क्या है? ऑप्शंस आर ए पार्ट ऑफ कैश बुक, बी पार्ट ऑफ पासबुक, सी स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, डी स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। दोस्तों बीआरएस कैश बुक का पार्ट नहीं है, पार्ट ऑफ पासबुक बिल्कुल भी नहीं, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक तो इसको बनाता ही नहीं है, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर कौन बनाता है? एक वो स्टेटमेंट जो बैंक का कस्टमर या फिर अकाउंट होल्डर बनाता है। चलिए दोस्तों आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस। बीआरएस बनाने के पीछे क्या मकसद रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑप्शंस आर ए
टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश बुक, कि कैश बुक का बैलेंस निकालने के लिए। बी टू फाइंड आउट द बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस निकालने के लिए। सी टू रिकंसाइल द कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक, जो हमारा कैश बैलेंस है उसको कैश बुक के साथ मिलाने के लिए। और डी टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस ऑफ पासबुक। देखिए, टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश बुक, इसके लिए हम बनाते हैं कैश बुक, ठीक है, बीआरएस उसके लिए नहीं बनाते। कैश बैलेंस निकालने के लिए हम बनाते हैं कैश बुक। टू फाइंड आउट द बैंक बैलेंस, उसके लिए भी हम क्या बनाते हैं, कैश बुक की, बीआरएस नहीं बनाते। टू रिकंसाइल द कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बैलेंस को कैश बैलेंस के साथ मैच करने के लिए हम बीआरएस नहीं बनाते, क्योंकि बीआरएस किसके लिए कैसे बनाई जाती है, अपना जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है, याद रखना बैंक कॉलम को हम अपनी पासबुक के साथ कंपेयर करके जो बीआरएस बनाते हैं। टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस ऑफ पासबुक, कि हमारा जो कैश बुक है उसका जो बैंक बैलेंस है यानी बैंक कॉलम का बैलेंस है उसको हम कंपेयर करते हैं पासबुक के साथ, उन दोनों को लेकर हम बीआरएस बनाते हैं। नेक्स्ट 6 MCQ इज बीआरएस इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ, बीआरएस हम किसके बैलेंस के साथ बनाते हैं, ए कैश बुक के बैलेंस के साथ, बी पासबुक के बैलेंस के साथ, सी इधर कैश बुक और पासबुक, डी नीदर कैश बुक नॉर पासबुक। दोस्तों जो बीआरएस है आपको दो में से एक बैलेंस दिया होता है, कई बार दोनों दिए होते हैं, कैश बुक का बैलेंस भी दिया हो सकता है, पासबुक का बैलेंस भी दिया हो सकता है। आप कैश बुक के बैलेंस को लेके बना सकते हो या फिर आप पासबुक के बैलेंस को लेके भी बना सकते हो। तो इधर कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंसेस को लेकर आप अपनी बीआरएस बना सकते हो। आई होप ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज ए बीआरएस इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन, बीआरएस क्यों बनाते हैं, जो डिफरेंसेस हैं उनका काजेज, उनके रीजंस ढूंढने के लिए हम बीआरएस बनाते हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं, ए बीआरएस इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन, किस का डिफरेंस, बिटवीन किसका, द बैलेंस एज शोन बाय द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, जो कैश कॉलम है आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो हम कैश बुक बनाते हैं ये आपकी कैश बुक है, ये आपका कैश और ये बैंक कॉलम डेबिट साइड का, इसी तरह क्रेडिट साइड में भी कैश और बैंक कॉलम। तो जब हम बीआरएस बनाते हैं तो कैश कॉलम को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कैश में हुई उसका हमारे बैंक बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है उसको कंपेयर करते हैं बैंक की पासबुक के साथ, ठीक है। तो द बैलेंस एज शोन बाय द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, कि जो कैश कॉलम है ये वाला, इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, पासबुक के साथ, जो कि टोटली रॉन्ग है, ठीक है। द बैलेंस एज शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम किसका, कैश बुक का, विद द बैलेंस ऑफ पासबुक, सो बी इज द राइट आंसर, कि हम अपनी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है उसको अपनी बैंक की जो पासबुक है या स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, उसके साथ मैच करके अपनी बीआरएस बनाते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, बाकी मुझे लगता है रीड करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट, पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, पासबुक किस चीज की कॉपी है, ऑप्शंस आर बैंक ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक, हमारी कैश बुक में जो बैंक की ट्रांजैक्शन हुई उसकी, बी रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स उसकी, सी कस्टमर्स अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, कस्टमर का अकाउंट जो बैंक बनाता है, और डी ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। देखिए पासबुक में बैंक सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, यानी बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बैंक की, और किसकी ट्रांजैक्शन, अपने कस्टमर की, राइट। तो पासबुक सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर की ट्रांजैक्शन जो उसके बैंक अकाउंट में हो रही है, रिसिप्ट या विड्रॉल, उसको रिकॉर्ड करता है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मींस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है, फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, इधर फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस, या नन ऑफ द अबव। दोस्तों फेवरेबल बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस को हम कहते हैं पॉजिटिव, यानी अगर आपका कैश आपके कैश इन हैंड है या आपके बैंक में कैश पड़ा तो उसको हम फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मींस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, तो आपको याद होगा कैश बुक एक एसेट है और एसेट्स का हमेशा कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस को ही हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस, कि ऐसा बैलेंस जो हमारे फेवर में हो, मतलब ऐसा बैलेंस जो ये बताए कि हमारे पास कितना कैश या हमारे पास बैंक में कितना कैश पड़ा है, उसको हम बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस। सो अनफेवरेबल बैलेंस मतलब हमने जो बैंक से पैसा विड्रॉ किया जिसको हम
बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, याद रखो। अनफेवरेबल बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था सर फेवरेबल अनफेवरेबल क्या है। जब हम बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस बैलेंस को हम कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। खैर अभी बात हो रही थी डेबिट बैलेंस कैशबुक का, इट मींस फेवरेबल बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस की बात करते तो फिर आंसर रहता है हमारा अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैशबुक मींस, कैशबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है, तो मैंने आपको बताया था कि डेबिट बैलेंस हो गया फेवरेबल और क्रेडिट बैलेंस हो गया अनफेवरेबल। क्रेडिट बैलेंस जो है, जस्ट अ सेकेंड, क्रेडिट बैलेंस कैशबुक का, याद रखो किसका, कैशबुक का, उसको हम इक्वल टू अनफेवरेबल बैलेंस, उसको हम क्या कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, या फिर उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैशबुक मींस, कैशबुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, फेवरेबल बैलेंस हमेशा कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस। चलिए नेक्स्ट पे, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मींस, देखिए दोस्तों एक चीज मैं आपको समझा दूं कि हमारी कैशबुक का जो डेबिट बैलेंस होगा वो हमारी पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, उल्टा मतलब क्रेडिट बैलेंस। कैशबुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस, और कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्या होगा, डेबिट बैलेंस। क्लियर है। अब क्या पूछा है, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस है तो उसका क्या मतलब है, फेवरेबल अनफेवरेबल, इधर फेवरेबल अनफेवरेबल, या नन ऑफ दिस। अभी मैंने कहा कि कैशबुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, मतलब कैश एट बैंक। लेकिन अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है, इट मींस कि ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो याद रखो पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होगा उसको हम बोलेंगे अनफेवरेबल बैलेंस। ये आपको याद रखना है। एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जो कैश बुक है उसका जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है, और वही बैंक का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, मतलब फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। और हमारी जो कैश बुक है उसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो बैंक का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। क्लियर हो गया। तो यहां क्या पूछा था, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब जो पासबुक का डेबिट बैलेंस है वो हमारे लिए अनफेवरेबल बैलेंस कहलाएगा, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फेवरेबल बैंक बैलेंस मींस, फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन का मतलब जो बैंक में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, या नन ऑफ दिस। दोस्तों जो फेवरेबल बैलेंस है, इट मींस बैंक बैलेंस, इट मींस डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, की कैश बुक में कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। क्लियर है। क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक, अभी मैंने आपको क्या समझाया, जो हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा वही हमारा पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। दोनों का मतलब सेम है, तो ये भी आता है, इसलिए यहां पर वो ऑप्शन नहीं दी, मैं इसको हटा रहा हूं। इसकी जगह हमारी जो ऑप्शन रहेगी वो रहेगी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ये गलत है, बोथ ए एंड बी ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि जो हमारा डेबिट बैलेंस है मतलब फेवरेबल, वही पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा मतलब फेवरेबल, यानी ये दोनों ही इसमें फॉल करते हैं। इट मींस बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मींस, अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस, या फेवरेबल बैलेंस इन द कैश बुक। तो मैंने बताया कि जो कैश बुक है, जो हमारी कैश बुक है उसका जो डेबिट बैलेंस है वो पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, यानी ये जो डेबिट बैलेंस फेवरेबल है वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा फेवरेबल। और हमारी जो कैश बुक है उसका जो क्रेडिट बैलेंस जिसको हम कहते हैं अनफेवरेबल,
वो हमारी पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, मतलब अनफेवरेबल। ये आप याद रखो। तो यहां क्या कहा, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस, यानी अनफेवरेबल ये वाला, ये जो हमारा पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस है वो क्या होगा। ऑप्शंस आर क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आपको दिख रहा है ये। तो हमारी जो पासबुक का डेबिट बैलेंस जिसको हम अनफेवरेबल कहते हैं वो हमारी कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। आगे भी पढ़ लेते हैं, क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक गलत है, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक मतलब अगेन फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस इन द कैश बुक तो ये डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस, इन दोनों का सेम ही मतलब है। सो आंसर इज ए। चलिए जी नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज अनफेवरेबल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस मींस। अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस का मतलब क्या है। ऑप्शंस आर क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक। देखिए मैंने अभी बताया कि जो कैश बुक है, ये मैं एक बार फिर लिख देता हूं, हमारी जो कैश बुक है इसका जो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, इसको हम कहते हैं फेवरेबल बैलेंस। और जो हमारा डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, वही हमारी पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, मतलब वो होगा क्रेडिट बैलेंस। ये दोनों सेम है, उसको भी हम क्या कहेंगे, फेवरेबल बैलेंस। और ठीक इसका उलट, यानी कैश बुक का, ये आप याद रखो, कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको हम कहेंगे अनफेवरेबल। और इसी तरह हमारी कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है, हमारी पासबुक का वो कौन सा बैलेंस होगा, उलट, मतलब डेबिट बैलेंस, मतलब अनफेवरेबल। चलिए तो क्या क्वेश्चन है, अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस मींस, इसका मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस किसका इसने बोला, बैंक, इसका बैंक का, ठीक है। तो बैंक का अनफेवरेबल बैलेंस हमारा क्या होगा, ये रहा अनफेवरेबल बैलेंस। बैंक का अनफेवरेबल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, कि हमारी जो कैश बुक है उसका क्रेडिट बैलेंस। तो देखिए जरा, ये हमारी कैश बुक है, ये इसका क्रेडिट बैलेंस कौन सा है, अनफेवरेबल, ठीक है। डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, हमारी पासबुक का डेबिट बैलेंस, तो ये देखिए ये दोनों, एक क्रेडिट दूसरा डेबिट, हमारा जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा वही कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, यानी दोनों अनफेवरेबल। इसका मतलब ये दोनों फॉल कर रहे हैं, तो आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। आई होप ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू टॉपिक मैं लेके आऊंगा फाइनल अकाउंट्स पे, उसकी प्रिपरेशन रखें, उसी के एमसीक्यूज लेके आऊंगा। और बाकी एमसीक्यूज का जो लेवल की आप बात करते हैं, तो लेवल मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बुक से मुझे एमसीक्यूज मिल रहे हैं मैं वही लेके आ रहा हूं। इन केस अगर आपके पास कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टफ हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो, या फिर आप मुझे इस नंबर पे 9419148295 इस पे आप मुझे वो आप एमसीक्यूज भेज सकते हो, मैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक में उनको ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मुझे वो एमसीक्यूज भेज दो जो आपको लगता है कि टफ है, अभी तक नहीं आए या आपको उनकी समझ नहीं है, तो आप इन नंबर पे भेज दो, मैं उस पे भी उनको भी इन एमसीक्यूज में इंक्लूड कर लूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फाइनल अकाउंट्स। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।